तो मार्च 2023 से अब तक आपके स्मॉल कैप ने 50 से 60% का रिटर्न दे दिया है और मिड कैप ने 40 से 50% का रिटर्न दे दिया, लार्ज कैप ने 20 से 25% का रिटर्न दे दिया है। तो इसमें कोई संशय नहीं है कि किसी न किसी बहाने से मार्केट को गिराया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि कंटिन्यूअस इतना रिटर्न तो बन ही नहीं सकता है, ये बात आप याद करके रखिए। और इस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि ये कंटिन्यूटी बनाई रखी जाएगी, हमेशा इसको फॉल कराई जाएगी। क्यों? क्योंकि मार्केट में इन्वेस्टमेंट का आना जरूरी है, मार्केट से लोगों का निकलना जरूरी है, जिन्होंने हैवी अमाउंट लगाया हुआ है, और करेक्ट होना ये स्वाभाविक है, करेक्ट होगा। लेकिन करेक्ट होने के बाद में ये माइनर करेक्शन आएगा, जर्क आएगा, या उसके बाद में फिर आगे बढ़ेगी, ये दो सिनेरियोज आपके बन रहे हैं। चाहे 2 सिनेरियो आए, चाहे 7 सिनेरियो आए, हमें तैयार रहना है। तैयार रहना है तो उस समय हम क्या क्या ट्रिक अपनाएं, क्या क्या स्ट्रैटेजी अपनाएं। जब इस टाइप से मार्केट को गिराई जाती है तो इसमें कई सारे पंटर्स का योगदान होता है, और आप देख रहे हैं वर्ल्ड के सिनेरियो जैसे चल रहे हैं तो उससे इंडिया बाहर नहीं जा सकती है। बट हम शुक्रगुजार हैं कि हम कम से कम इस लेवल पर पहुंचे हैं। इस लेवल पर पहुंचे हैं तो बहुत सारे लोग हैं जो कि आप लोग नहीं पहुंचे होंगे, या जिन्होंने हाई राइज मार्केट में स्टार्ट किया होगा। तो उसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहला तो आप एक तो पेशेंस बनाए रखेंगे, नंबर 1 पेशेंस आपका बहुत जरूरी है। दूसरा, जल्दीबाजी नहीं करेंगे, कोई भी कदम जल्दीबाजी में नहीं उठाएंगे, ये जल्दीबाजी का सौदा नहीं है। तो नो हरी, नो हरी आप करेंगे। तीसरा, आप क्या करेंगे, जो भी आपके पास छोटा मोटा अमाउंट है उसको आप तरीके से इन्वेस्ट करेंगे। वो तरीका आपको मैं बता रहा हूं। वो तरीका नंबर 1, सबसे पहले सपोज कीजिए कि आप बहुत लकी आदमी हैं कि अगर आपका लिमिटेड अमाउंट लगा हुआ है तो कैसे। मान लिया आपका 1 लाख रुपया इन्वेस्टेड है, 1 लाख में से 80,000 रुपया सपोज कीजिए, मैं आपको बोल रहा हूं 80,000 रुपया आपका क्या है, इन्वेस्टमेंट वैल्यू दिख रही है, 20,000 रुपया आपका प्रॉफिट दिख रहा है। ओके, मेरी बात को समझिए आप। 20,000 रुपया आपका अगर प्रॉफिट दिख रहा है तो आपका अगर फॉल होता है 1,000 रुपया, और आपने कितने फंड लिए हुए हैं, 4 या 5 फंड है आपके पास, ज्यादा ज्यादा 1 लाख में तो मुश्किल से आपके 3 फंड होने चाहिए, या मान लिया मैं 4 या 5 फंड मान करके चल रहा हूं कि आपने 5 फंड ले लिया है, मन बना लिया है कि मैं इतना करूंगा। अब सबसे पहले आपको ये बोला जाता था हाई राइज मार्केट में कि आप अपने बार बार फोलियो को मत ट्रैक, वो बात सही है। आप एक अंदाजा लगाएंगे कि हाँ, तकरीबन जब 2 दिन 4 दिन आप देखेंगे तो आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि मेरे फंड से कितनी वैल्यू कम हो रही है, कौन सी, जो 80-20 है। अब आपका क्या हो गया, टोटल कार्पस में से अगर 1,000 रुपया फॉल कर रहा है तो आपने कितना इन्वेस्ट करना है, ओनली 1,000 रुपीज आपका इन्वेस्ट करना है, ये ध्यान रखिएगा। अब उसी सिनेरियो में आपको तब तक चलते जाना है 1,000 से ज्यादा। अगर कोई फंड आपका अलाउ कर रहा है, जैसे कि 100 रुपए का फंड, मैं फंड का नाम नहीं लूंगा, मैंने पहले बताया हुआ है, अगर 100 रुपए की भी है तो आप ओनली 100 रुपया 200 रुपया इन्वेस्ट करेंगे, ये बात मेरी मान लीजिए। जितना आपका कॉर्पस कम हो रहा है उतना ही आप तब तक करेंगे जब तक 10% का सिनेरियो नहीं जाता। जैसे ही 10% की मार्केट फॉल होती है तो आप क्या करेंगे, उस समय आप उसके सिनेरियो को अमाउंट को बढ़ा देंगे। जैसे आप 100 या 200 रुपए अगर आप एक फंड में डाल रहे हैं तो टोटल फंड में कितना डाल रहे हैं आप, 1,000 रुपया। 1,000 फॉल हुआ है, उतना आपने डाल दिया, चुपचाप बैठ गए। अगला जैसे ही फॉल हुआ तो आप क्या करेंगे, फिर 1,000 रुपए ही डालेंगे। कब तक, जब तक 10% नहीं फॉल हो जाता है। जैसे ही 10% फॉल हो जाता है तो आप क्या करेंगे, उस समय आप डबल कर देंगे अपने किसको, अमाउंट को। अगर खुदा ना खास्ता, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि अब की बार फॉल हो जाएगा, इसको अदरवाइज नहीं लेना, क्योंकि आप लोग पता नहीं क्या क्या जो अंदाजा लगा ले, तो अंदाजा नहीं लगाना है। जितना बोलता हूं उतना सुनिए, अगर सुनना है तो सुनिए, मानना है तो मानिए, अगर ज्यादा प्रॉफिट लेने का इरादा है तो, नहीं इरादा है तो कोई बात नहीं है, ठीक है। जैसे ही 20% का फॉल हो जाता है तो आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, 50% ऑफ योर इमरजेंसी फंड पार्क कर दो, या आपने कहीं से भी आपके पास सोर्स आता है पार्क कर दो, बिना सोचे समझे। 20% के बाद में ये नहीं सोचना 30% गिरेगी, 40% गिरेगी। आप डे बाय डे अमाउंट को अपने इंक्रीज करने जाओ, स्टेप बाय स्टेप। कभी भी एक साथ में अमाउंट नहीं लगाना है, ना तो राइज मार्केट में और ना ही फॉलिंग मार्केट में, ये आप ध्यान रखिएगा। गैप अप हो रहा है तो भी आपको
थम के चलना है, गैप डाउन हो रहा है तो भी आपको थम के चलना है। अगर गैप अप हो रहा है तो आपने जो इन्वेस्ट करा हुआ है उस पर आपको प्रॉफिट मिल रहा है, बाकी आपका स्टेप बनता जा रहा है। अगर आपका गैप डाउन हो रहा है तो कोई बात नहीं है, आपने जहां जहां पे स्टेप जितने जितने पे उसका रेजिस्टेंस और सपोर्ट आपको बताया हुआ है, हर सपोर्ट आपकी मदद कर रहा है उतना फॉल होने में, और वहां वहां आप क्या कर रहे हो और मजबूती देते जा रहे हो। मेरी बात समझ रहे हो? अगर आपने ये ट्रिक अपनाई है तो जिस दिन आपका एटीएच हो, जैसे अभी पिछले फ्राइडे को ऑल टाइम हाई आपने टच किया था, मंडे को ऑल टाइम हाई आपने टच किया था, उस ऑल टाइम हाई पर जब पहुंचोगे ना तब आपको समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूं। ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। मैं ज्यादा कैलकुलेशन में ज्यादा उसमें नहीं करना चाहता, क्योंकि कल परसों आपको कैलकुलेटिव डाटा काफी सारा दे दिया था मैंने, तो कैलकुलेटिव डाटा बार बार देना भी ठीक नहीं होता, वो खाली कैलकुलेशन होता है। इस समय हमें खाली आपको क्या बताने हैं, ट्रिक्स बताने हैं। आई होप कि फॉलिंग मार्केट में इफ मार्केट फॉल, यही मेरा आज का सब्जेक्ट है, आज की हेडिंग है, तो आप यही स्ट्रैटेजी अपनाएंगे। बाकी जैसे जैसे जो जो सीनियर आते जाएंगे मैं आपको आगाह करता रहूंगा। और सीनियर सिटीजन्स वाले वीडियो को आप लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया है, मैं अपने बड़े बुजुर्गों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। अगर जानकारी अच्छी लगती है दोस्तों तो रिवार्ड जरूर करना है, रिवार्ड आपको पता है, लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।